नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ओम महेश्वराय नमः और मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि के दिन शिव भक्त उपवास रखते हुए शिवलिंग पर जल अभिषेक और अन्य तरह की पूजन सामग्रियों को अर्पित करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग का जलाभिषेक करने और शिव मंत्रों का जाप करने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। महाशिवरात्रि पर होने वाली पूजा विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को पसंद आने वाली चीजें उन्हें चढ़ाई जाती हैं, लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन है जिन्हें शिवजी की पूजा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आज हम भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए महाशिवरात्रि पर्व पर उनके भक्तों को क्या उपाय करने चाहिए, इसको लेकर अगले आधे घंटे आप हमारे ज्योतिष आचार्यों से जान सकते हैं कि कैसे इस पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ की आराधना करें। तो जुड़े रहिए हमारी खास पेशकश ओम महेश्वराय नमः। शिवरात्रि का मतलब शिव की रात्रि होता है। शिवरात्रि को लेकर अलग अलग मान्यताएं प्रचलित हैं। इस दिन भगवान शिव की आराधना की जाती है और देश भर में अनेक जागरण होते हैं। भारतीय महीनों के अनुसार कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि माना जाता है। वहीं फागुन माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। भारतीय मान्यता के अनुसार फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को सूर्य और चंद्र अधिक नजदीक रहते हैं। इस दिन को शीतल चंद्रमा और रौद्र शिव स्वरूपी सूर्य का मिलन माना जाता है। इसलिए इस चतुर्दशी को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। अलग अलग ग्रंथों में महाशिवरात्रि की अलग अलग मान्यताएं मानी गई हैं। कहा जाता है कि शुरुआत में भगवान शिव का केवल निराकार रूप था। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर आधी रात को भगवान शिव निराकार से साकार रूप में आए थे। भगवान शिव को जितना अधिक सांसारिक लोग मानते हैं, उससे कहीं ज्यादा अधिक आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले लोग भी मानते हैं। भगवान शिव को एक संहारक से कहीं पहले एक ज्ञानी माना जाता है। आध्यात्मिक दुनिया के अनुसार जिस दिन उन्होंने ज्ञान की चरम सीमा को छुआ और स्थिर हो गए, उसी दिन को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मेरी तरफ से और जी राजस्थान की पूरी टीम की ओर से आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और देखिए, भगवान भोलेनाथ को हम प्रसन्न कैसे कर सकते हैं, किन किन बातों का ध्यान हम रखना चाहिए, इन तमाम बातों की जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो देखिए, हमारे साथ तमाम ज्योतिष आचार्य इस वक्त मौजूद हैं। मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। आचार्य डॉक्टर अशोक शर्मा जी, आचार्य डॉक्टर अनुभव शर्मा जी, पंडित रमेश भोजराज द्विवेदी ज्योतिष आचार्य, देवज्ञ अनिल वत्स ज्योतिष आचार्य। तो तमाम जो ज्योतिष आचार्य हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले डॉक्टर अशोक शर्मा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि कल महाशिवरात्रि है, तो दर्शकों के मन में पहला सवाल यही होगा कि आखिर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कैसे किया जाए। सभी को शिवरात्रि की तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। जी, शिवरात्रि जो है, इसके ज्योतिष से क्या मायने हैं, या अभी मान के चलिए कि जो हमारी मैथोलॉजी है या हमारे शास्त्रों में जो महाशिवरात्रि का जो वर्णन है, ये क्यों है और इसका ज्योतिष दृष्टिकोण से महत्व क्या है। तो इसके जो उपाय हैं वो अलग अलग हैं और कुछ है सामान्य उपाय। जो अलग अलग उपाय हैं वो राशि वाइज अलग अलग उपाय होंगे और जो सामान्य उपाय हैं वो सभी के लिए हैं। अगर हम सामान्य उपाय की बात करें, क्योंकि पहले ही देख लो जो महाशिवरात्रि है, इसका अर्थ क्या है। इसका इस दिन का महत्व ये है कि इस दिन भगवान शिव यानी कि और जो माँ शक्ति है, हमारी जो माता पार्वती जी, ये इसको दूसरे अर्थ में लेते हैं कि इस ब्रह्मांड में दो तरह की एनर्जी है, उनका मिक्स होना है। उसके अंदर एक शक्ति है जो कि नेगेटिव एनर्जी को डिस्ट्रॉय करती है, और भगवान शिव जो है वो भी एक तरह की तमस ऊर्जा है। तमस ऊर्जा का अर्थ नकारात्मक नहीं होता। तमस ऊर्जा का मतलब होता है ठहरी हुई शक्ति या ऐसी ऊर्जा जो रुकी हुई है, जिसके अंदर ध्यान, पूजा पाठ
हम कुछ भी करें उसका लाभ हमें ज़्यादा मिलता है, क्योंकि हमारे विचारों में शून्यता होती है या हम ध्यानी अवस्था में रह सकते हैं। इसलिए हम ये उपाय करते हैं। अब हम पहले सामान्य उपाय की बात करें तो सामान्य उपाय में हम लोग भगवान शिव के लिए आप अपनी जैसे आपका सामर्थ्य है अपने हिसाब से आप उनके लिए जलाभिषेक करें, या दूध है उसमें तिल डालकर उनका अभिषेक करें, या शनि की जो राशि है कुंभ उसमें अभी सूर्य है, ठीक है, तो अभी आपको अपने दूध में गुड़ भी डालकर आप भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। आप उनको कोई भी चीज़ जो आप ऐसा कोई भी नैवेद्य जो भगवान शिव को प्रसन्न रखता है, जैसे कि आप ऐसी कोई मिठाई जिसका रंग काला हो, ऐसी कोई स्वीट या ऐसी कोई मिठाई नैवेद्य के रूप में उनको दीजिए, अर्पित कीजिए। राशि वाइज जो उपाय है उनको ये है, अलग अलग ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंग साक्षात भगवान शिव हैं, तो जो 12 हमारे ज्योतिर्लिंग हैं वो हर राशि के लिए अलग अलग हैं। तो मान लीजिए किसी की मेष राशि है, मेष राशि के लिए आप रामेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है उनका चित्र फोटो अपने घर में रखें, तब आप उनकी पूजा या उपासना करें। देवज्ञ अनिल वत्स जी ज्योतिष आचार्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल जी, मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि कल महाशिवरात्रि है, तो इस वक्त जो दर्शक जी राजस्थान देख रहे हैं उनको ये भी जानना चाहिए, मुझे लगता है, कि आखिर महाशिवरात्रि का महत्व क्या है और किस विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए भगवान भोलेनाथ की। अनिल जी। सबसे पहले जी हिंदुस्तान के सभी दर्शकों को मैं भगवान भोलेनाथ के प्रिय पर्व शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये शिवरात्रि बड़ा अद्भुत शब्द है। भगवान शिव के 2 स्वरूप हैं, एक है रुद्र और एक है शिव। रुद्र जो है वो विनाशक है, वो संसार की संहारक शक्ति है, और जो शिव है वो कल्याणकारी है, वो जीवनदायी है। तो आखिर रुद्र और शिव की इस दोनों मिली हुई शक्तियों का ये जो त्योहार शिवरात्रि है इसका महत्व क्यों बनता है? देखिए, एक तो ऋतु देखिए, ये शिशिर ऋतु में मनाया जाता है। शिशिर ऋतु की खूबी ये होती है जिसमें पेड़ के पुराने पत्ते उतर जाएं और नए पल्लव आने की योजना बनाने लगे। इसमें मास भी 2 हैं, एक माघ और एक फाल्गुन मास। माघ मास का अर्थ है जिसमें जीर्ण पत्ते पेड़ों के हट जाएं, हमारे क्लेश, हमारे कष्ट, हमारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएं, और फाल्गुन मास के नए पत्ते यानी नवीन पल्लव जो है, नए अंकुर जो है वो प्रकट हो जाएं, यानी जीवन में आशा आए, जीवन के अंदर पॉजिटिव एनर्जी आए, विधायक संकल्पों के साथ हम जीवन जिए, हमारे पास इच्छा भी हो, हमारे पास ज्ञान भी हो, और उस ज्ञान को पूरा कैसे करते हैं उसकी क्रियात्मक शक्ति भी हो। ये फाल्गुन मास और माघ मास का अर्थ होता है। फिर ये पक्ष कृष्ण पक्ष में ही क्यों मनाई जाती है? कृष्ण पक्ष में अगर मनाई जाती है तो फिर अमावस्या को क्यों नहीं मनाई जाती? एक तिथि पहले चतुर्दशी को क्यों मनाई जाती है? इसलिए बड़ा गहरा राज है। देखिए, कृष्ण पक्ष में क्या होता है कि सोम यानी चंद्रमा का जो सोमरस होता है यह समस्त प्राणियों में बराबर बराबर बंटता है, जिससे उनमें जीवन उत्पन्न होता है। अमावस्या को तो सोमरस बिल्कुल ही नष्ट हो जाएगा। ये ऐसे ही समझे, किसी डॉक्टर के पास किसी मरीज को लेके जाएं, अगर उसमें थोड़े से प्राण बाकी हो तो उसे दवाइयों से, औषधि से, वेंटिलेटर से, प्रार्थनाओं से, उपवास से, यज्ञ से पुनर्जीवित करने की आशा रहती है। इसलिए भगवान शिव अमावस्या को नहीं, चतुर्दशी तिथि भगवान सूर्य ने उनको प्रदान की है। तो तिथि का महत्व ये महत्वपूर्ण हो जाता है, और पक्ष का भी मैंने आपको बताया। अब इसके अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह अर्धरात्रि। अर्धरात्रि में ही शिवरात्रि मनाई जाती है। अर्धरात्रि का अर्थ यह है सूर्य जो है वो जीवन है, सूर्योदय जो है वो हमारे जीवन का प्रकाश है, और मध्य रात्रि जो है ये मृत्यु तुल्य है। और मृत्यु और जीवन के बीच में ही तो ये शब्द आता है शिवलिंग। शिवलिंग के ऊपर उपासना की जाती है। तो ये लिंग क्या होता है? कुछ अधर्मी लोग, कुछ दूसरे नास्तिक टाइप के लोग लिंग को मात्र मूत्र इंद्रिय समझ लेते हैं। ये लिंग का अर्थ ये नहीं है। लिंग का अर्थ होता है लीनार्थ गमकम चिन्हम लिंगम इति अभिधीयते, जिसमें लीन और गति, मृत्यु और जीवन दोनों एक साथ घटते हो, उससे लिंग कहा जाता है। लिंग का अर्थ होता है भगवान निराकार, भगवान शिव की पहचान। जैसे कोई बीज हो, बीज को जब भूमि में डालते हैं तो बीज के रूप में वो मरता है, उसका अहंकार रूपी खोल टूटता है, और उसके भीतर अंकुरित नया जीवन, नई आशा प्रकट होने लगती है। तो जीवन और मृत्यु एक साथ परिभाषित करने वाला यह भारतीय संस्कृति का अहर्निश शब्द है। ब्रह्मांड में किसी भी अन्य
किसी भी अन्य व्याकरण में जीवन और मृत्यु को परिभाषित करने वाला एक शब्द कहीं नहीं कहा गया। तो यही तो शिवलिंग है। अर्थात हे प्राणी, तेरा मृत्यु नजदीक आ रही है, तूने अभी तक अपने को नहीं जाना, तूने स्वयं को उपलब्ध नहीं हुआ। बेशक तुमने बहुत कुछ अर्जित किया, लेकिन ये मृत्यु तो सब छीन ही लेती है। और मृत्यु जो नहीं छीनती वो क्या है? वो है परमात्मा का ध्यान। अपने को जानने की प्रक्रिया की तरफ आज की रात भगवान शिव भी ध्यानस्थ होकर अपने स्वरूप को उपलब्ध हुए थे। तो हमें भी इस मरण धर्मा शरीर यानी रुद्र संहार किसका करते हैं? मरणात्मक शक्तियों का। सृजनात्मक शक्तियों के रूप में हम अपने को प्राप्त करते हैं। यही रहते हैं शिवरात्रि की पूजा का। बिल्कुल सही कहा आपने अनिल जी। अब मैं अनुभव शर्मा जी का रुख कर रही हूँ, ज्योतिष आचार्य हैं। अनुभव जी, मेरे जैसे तमाम जो भोलेनाथ के भक्त हैं, भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं, उन्होंने ये तो जान लिया कि आखिर कैसे विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ तो इतने भोले हैं कि कुछ भी सिर्फ वो सच्ची श्रद्धा देखते हैं और उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन दर्शक ये भी जानना चाहते हैं अनुभव जी कि आखिर किन किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है और क्या क्या नहीं करना चाहिए। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। सभी ज्योतिषाचार्य को, आपको और देश प्रदेश वासियों को शिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। मैं हमारे दर्शकों को पहले यह बताऊंगा कि उनको क्या करना चाहिए। देखिए, उस दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठ करके नहा करके वो लाइट कपड़े पहने, डार्क कपड़े उस दिन वो बिल्कुल भी ना पहने। पीले कपड़े पहने, सफेद कपड़े पहने, मतलब लाइट कपड़े पहन करके वो भगवान की पूजा करें। और उस दिन जितना अगर वो रह सकें वो सात्विक रहें। सात्विक रहने का अर्थ है कि वो जो भोजन लें वो बहुत सात्विक हो, और जो विचार हो उनका भी सात्विक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि विचारों के सात्विक होने से जो हमारा मन है वह सात्विक होता है। और जब मन सात्विक होता है तो जो हमारी जो भी विश होती हैं या जो भी हमारी भगवान से हम जो भी चाहते हैं वो भगवान तक बहुत जल्दी पहुंचती है और भगवान उसको बहुत जल्दी सुनते हैं। और जैसा कि आपने बताया, भगवान आशुतोष, शंकर भगवान को आशुतोष क्यों कहा जाता है? क्योंकि आशुतोष का मतलब होता है बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले। भगवान आशुतोष, भगवान शिव, जो कि एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर सच्चे मन से अगर हम भगवान शिव को एक लोटा अगर जल भी चढ़ा दें तो भगवान उससे इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वो हमें वर देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और जो आज का दिन है महाशिवरात्रि, ये बहुत ही पावन पर्व है। ऐसा पुराणों के अनुसार आज के दिन भगवान शिव और मां पार्वती की इस दिन विवाह हुआ था। तो विवाह के हिसाब से आज के दिन हमें एक एनिवर्सरी के रूप में इसको मनाना चाहिए। जब हम अपनी ही एनिवर्सरी को बहुत ही जोश से और उससे मनाते हैं तो यह है तो सृष्टि के रचिताओं में से एक भगवान शिव की मतलब एनिवर्सरी है, तो इसको बहुत ही अच्छे मन से, बहुत ही सात्विक रूप से हमें मनाना चाहिए। अब मैं हमारे दर्शकों को वो चीज बताऊंगा कि आज के दिन उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। आज के दिन जैसे कोई भी लाल फूल, कोई भी सिंदूर की चीज, कोई भी ऐसी चीज जो सुहाग से रिलेटेड हो, वो भगवान को अर्पित बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तुलसी के पत्ते भगवान को नहीं चढ़ाने चाहिए। केतकी का फूल भी भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। और हल्दी तो भगवान को बिल्कुल भी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि ये सब जो हैं यह महालक्ष्मी के स्वरूप हैं और महालक्ष्मी जो है वह भगवान विष्णु की पत्नी है। तो किसी को भी गलती से यह कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। आज के दिन जल में थोड़ी सी चीनी मिला करके या जल में दूध मिला करके भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए, या फलों के रस से भी हम भगवान को अर्पण कर सकते हैं, भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, अपने मन को, अपने विचारों को, देखिए मन और विचारों को सात्विक रखना बहुत ही जरूरी है। सुबह जल्दी उठ करके नहा करके अपने माता पिता के पैर छू करके, अच्छे कपड़े पहन के, लाइट कपड़े पहन के, पूरी सामग्री लेकर के भगवान के शिव के मंदिर में, शिवालय में जाएं। हो सके तो मंदिर को थोड़ा साफ भी करें और वहां पर जलाभिषेक करके भगवान से अपने लिए वर मांगे। तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि जो भी वर आप भगवान से मांगने वाले हैं, जो भी आपकी विश है, वो भगवान उसको जरूर पूरा करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी अनुभव जी आपने साझा की इस वक्त हमारे दर्शकों के साथ। अब मैं रमेश भोजराज द्विवेदी जी आपके पास आ रही हूँ। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, क्या महत्व है, तमाम जानकारी इस वक्त ज्योतिष आचार्य ने हमारे साथ जुड़कर साझा की है। रमेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि साए चल रहे हैं, शादी का सीजन चल रहा है, ठीक है। रमेश जी का मेरे को करूंगी, लगता है उनका फ्रेम जो यहाँ फ्रीज हो गया है। लेकिन अनिल जी मैं आपके पास आ रही हूँ। जो सवाल मेरा रमेश जी से रहने वाला था उनसे मैं करूंगी सवाल, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि शादी का सीजन चल रहा है, वेडिंग सीजन चल रहा है, तो ऐसे में जो ब्राइड्स हैं, न्यूली मैरिड जो लड़कियां हैं, उनको किन किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है, वो कैसे भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करें? बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने।
ये पृथ्वी की सबसे पहली विवाह है, पृथ्वी का पहला विवाह है, जिसे साक्षात ब्रह्मा जी ये विवाह रचाते हैं। और ब्रह्मा जी उस वक्त सप्तपदियों का, और उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात है 4 फेरों की बातें करते हैं, वर वधु को आशीर्वाद देते हैं, उनको नियमावली भी देते हैं कि वधु को किन किन बातों का ध्यान रखना है और वर को किन किन बातों का ध्यान रखना है। वास्तव में देखा जाए तो मनुष्यों के कल्याण के लिए ये शिव पार्वती का जो विवाह है, ये हमें बहुत से संदेश देता है। जैसे सबसे कीमती बात क्या होती है, भगवान शिव यहाँ पर एक निर्देश भी करते हैं। भगवती पार्वती ने एक बार पूछा, प्रभु अच्छी गृहस्थी के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो प्रभु ने बड़ी सुंदर बात कही, बोले ये वाली बात एक बार लक्ष्मी जी से भी माँ काली और सरस्वती ने पूछी थी कि बहन ये तो बताओ, तुम्हारी गृहस्थी तो बड़ी प्रिय है, आराम से विष्णु जी सोते हैं, तुम उनके चरण दबाती हो और वो बड़े प्रेम से रहते हैं, आपके बीच में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कभी एक दूसरे के साथ हम किसी की हीन भावना की बातें नहीं करते। तो भगवती लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया, देखो बहन, मैं एक ही बात जानती हूँ कि शाम को जब मेरे पति आते हैं, मैं प्रेम पूर्वक उनका स्वागत करती हूँ, उन्हें पंखा करती हूँ, और मैं कभी भी उनसे ये नहीं पूछती कहाँ गए थे, किधर गए थे, कैसी बातें करी थी। मैं यही सोचती हूँ कि मेरे पति थके हारे आए हैं, मैं उन्हें सुख दूं, मैं उन्हें भोजन दूं, मैं उन्हें पीने को जल दूं, और मैं कभी भी उनके परिवार के किसी भी व्यक्ति की निंदा नहीं करती, कभी मैं चुगली नहीं करती। मैं हमेशा उनके अंदर जो अच्छे गुण हैं उन्हीं को धारण करती हूँ। मैं अपने सासू माँ के चरण छू के उनसे आशीर्वाद लेती हूँ, इतना प्यारा वर आपने मुझे दिया। मैं अपने परिवार के जितने देवर हैं, जितने छोटे भाई हैं, सबकी हमेशा उनके अच्छे गुणों की तारीफ करती हूँ। गुण ग्राहक होने की उन्होंने एक बात कही कि हर व्यक्ति में अच्छी और बुरी बातें दोनों होती हैं। हम हमेशा नेगेटिव बातें लेके किसी की निंदा और चुगली करते हैं। तो उन्होंने बताया कि निंदा चुगली करने से अपने जन्म पत्री के बहुत से जो योग, जो जन्म पत्री में शुभ योग होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। तो हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु ने भी ऐसा ही कहा, मैं अपने पत्नी के परिवार के सब लोगों की इज्जत करता हूं। तो यदि आज पति पत्नी सभी संकल्प लें कि हम निंदा चुगली नहीं करेंगे, प्रेम पूर्वक रहेंगे, तो हमारे जीवन में खुशियां आएंगी। जो अतीत गुजर चुका, उसकी पुरानी बातें जो दुखदाई हैं, उनसे हट जाइए और नए का सृजन करिए। हमेशा वर्तमान में रहिए, क्योंकि भगवान शिव और पार्वती का विवाह वर्तमान में प्रेम पूर्वक रहने। बहुत ही खूबसूरती से अनिल जी ने तमाम बातें हमारे दर्शकों को बताई हैं। रमेश जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आवाज़ मिल रही होगी, क्योंकि यहाँ मैंने उन तमाम लोगों का जिक्र किया है जो कि अभी न्यूली मैरिड हैं या फिर जिनकी शादी हो चुकी है। ये भी कहा जाता है रमेश जी कि जो बैचलर्स हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ है, कि भगवान भोलेनाथ की अगर वो सच्चे मन से श्रद्धा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उनको अच्छा वर मिलता है। मैं लड़कियों की यहाँ बात कर रही हूँ। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी मैं जानना चाहूँगी कि जिन बच्चों का, छात्रों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वो भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना अगर करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान वो रखें महाशिवरात्रि के इस खास पर्व पर? बिल्कुल ऐसा है कि ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपने पूछा है कि ये जो प्रसंग है, जो शिवरात्रि का प्रसंग है, वो शिव पार्वती का विवाह उत्सव है। क्योंकि शिव को शास्त्रों में अजन्मा कहा गया है, कहीं भी उनके जन्म का विवरण या वृत्तांत नहीं मिलता है। तो ये विवाह उत्सव है और इस समय विवाह और शादियों का सीजन भी चल रहा है। तो इस समय फाल्गुन मास में वैसे तो आप सबको विदित ही है कि विवाह के लिए वैसे शिव जो है वो आयुष्य और आरोग्य का देवता है। व्यक्ति को आयुष्य देते हैं और आरोग्यता देते हैं। वहीं स्त्रियों के लिए, अगर स्त्रियों की बात करें तो स्त्रियों की ये कामना रहती है कि उन्हें शिव सा सुंदर पति मिले। तो इसलिए 16 सोमवार किए जाते हैं। शिव जी का जो व्रत है वो किया जाता है। तो शिवरात्रि के दिन अगर वो 5 बिलपत्र त्रिशाखा होती है, बिलपत्र में 3 पत्ते होते हैं, उन पर चंदन की सहायता से, एक पे ओम, एक पे नमः और एक पे शिवाय, ये चंदन की सहायता से अगर एक बिलपत्र पे लिख दें और ऐसे 5 बिलपत्र ओम नमः शिवाय के उच्चारण करते हुए अगर आप शिवरात्रि के रात्रि में, निशा काल में, क्योंकि इस रात्रि को जागने का भी विधान शास्त्रों में मिलता है, 5 महानिशाएं कही गई है जिस समय व्यक्ति को नहीं सोना चाहिए, उस समय सोने से व्यक्ति में दरिद्रता आती है। तो 5 बिलपत्र अगर आप चढ़ा देते हैं तो निश्चित ही
1 वर्ष के भीतर भीतर विवाह का शुभ प्रसंग और योग बनते हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। विभिन्न प्रकार की कामनाओं के लिए विभिन्न प्रकार के द्रव्यों से भगवान शिव शंकर का अभिषेक इस रात्रि में किया जाता है। किसी को लक्ष्मी की कामना है तो गन्ने के रस से शिव का अभिषेक किया जाता है। किसी को यश की कामना है तो आम्र के रस से शिव का अभिषेक किया जाता है। दूध का अभिषेक आरोग्यता और आयुष्य के लिए किया जाता है, जहां भगवान शिव शंकर को दूध चढ़ाया जाता है। और शिव के किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का अगर आप जाप करते हुए इस निशा में जागते हैं तो निश्चित रूप से शिव कृपा से आपको आरोग्यता और आयुष्य भी प्राप्त होता है। इसमें भी कहीं कोई संशय और दो राय नहीं है। और इस समय अगर रुद्र अष्टाध्यायी, जिसे शतरुद्री भी कहा जाता है, अगर उसका पाठ करते हुए शिव का अभिषेक कर लेते हैं तो इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। अगर किसी भी स्तोत्र के उच्चारण में आपको परेशानी है तो ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव को कोई भी द्रव्य अर्पित करें। शिव को जो प्रिय है, मंदार के पुष्प हैं, बिल्व पत्र हैं, आंकड़ा है, धतूरा है, यह शिव जी। ठीक है अनुभव जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, उसके फिर बाद में अशोक जी का रुख करूंगी। अनुभव जी, सवाल मेरा रहेगा, क्योंकि शिव और पार्वती में इतना अटूट प्रेम था जो कि हमेशा याद रखा जाता रहा है और आगे भी याद रखा जाता रहेगा। ऐसे में लेकिन हम देखते हैं अनुभव जी कि अब ग्रह कलेश की दिक्कतें सामने आती हैं, मन मुटाव की दिक्कतें दंपतियों के बीच में सामने आती हैं। वो क्या करें महाशिवरात्रि पर? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। आज के इस समय की जो मतलब इससे आज के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत ही बड़ी चीज है कि जो वर्तमान का ये सबसे बड़ा संकट है, यह है एक दूसरे के ऊपर अविश्वास। किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं रहा है और अविश्वास के कारण सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है सेल्फ ईगो की। जब तक हम सेल्फ ईगो में रहेंगे तो चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे भाई बहन हो, आपस में जो हित हैं वो हमेशा टकराते रहेंगे। तो ऐसे जातकों के लिए मैं एक मंत्र बता रहा हूं भगवान शिव का। ये भगवान शिव का गायत्री मंत्र है और अगर इस मंत्र का जाप अगर हमारे जातक यानी कि आपके जो दर्शक अगर इसको करेंगे तो उनको बहुत ही लाभ होगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। देखिए ये भगवान शिव का जो है वह गायत्री मंत्र है। इसकी 108 की एक माला करें। इससे जो आपका मन होगा यह बहुत ही अत्यधिक शांत होगा। और अगर आपका मन है अगर वो शांत रहेगा तो आप किसी भी डिसीजन पे पहुंचने में आपको बहुत ही सहायता रहेगी। इसलिए क्या कहते हैं कि चंद्रमा मन से हो जाता है। चंद्रमा मन, विचार और मस्तिष्क का कारक है जिसके अधिपति भगवान शिव हैं। तो चंद्रमा के लिए भी ये एक बहुत अच्छा मंत्र मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। ये भी चंद्रमा का गायत्री मंत्र है, ओम क्षीर पुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात्। अगर इस मंत्र का जाप भी अगर वो शंकर भगवान को जल चढ़ाते समय, शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय इस मंत्र को अगर वो बोलेंगे तो उनको बहुत ही अधिक लाभ होगा। और पति पत्नी में चाहे परिवार में किसी भी सदस्य अगर उनके साथ अनबन अगर हो रही है तो वह अनबन होना बंद हो जाएगी। ठीक है अशोक जी, मैं आपके पास आ रही हूं और सवाल मेरा दरअसल आपसे ये रहेगा, मैं चाहूंगी संक्षेप में आप जानकारी साझा करें कि आखिर क्या चढ़ाएं भोलेनाथ को। देखिए हम उपाय भी बताएंगे। देखो सांख्य दर्शन में हमने प्रकृति को त्रिगुणा कहा है जी। त्रिगुणा यानी कि सत्व है, रजस है और तमस है। तो जो ब्रह्मा जी है वो जो ऊर्जा है, उनकी जो ऊर्जा है वो रजस की ऊर्जा है। भगवान विष्णु जो हैं, जो हम उनकी जो ऊर्जा है वो सत्व की ऊर्जा है। और भगवान शिव या भगवान भोलेनाथ है, उनकी जो ऊर्जा है वो तमस की ऊर्जा है। अब तमस का मैंने पहले भी बताया था, ये उन लोगों के लिए है जो लोग ध्यान करते हैं या समाधि में उतरना चाहते हैं, समाधि का अनुभव लेना चाहते हैं। अब अक्सर आपने देखा होगा शिवरात्रि के ऊपर लोग भांग पीना शुरू कर देते हैं। ये उन लोगों के लिए था जो ध्यान में लीन है, समाधि में है या तपस्या करते हैं, ताकि मन विचार शून्य हो जाए और उनको ध्यान लगाने में आसानी हो, उसकी एक सीमित मात्रा में। ना कि आप गली गली में भांग पी के कोई भी उसको एक असीमित मात्रा में ले रहा है, वो गलत है। अब आते हैं हम अलग अलग समस्याएं और उनके अलग अलग समाधान। अब देखिए इस महीने सूर्य कुंभ में है और कुंभ जो राशि है वो स्थिर राशि है। और वो जो कुंभ का साइन है वो ऐसी राशि है, वो क्रिएटिव चीज़ों के लिए है। वो आपके लिए कंटेम्पलेटिव थॉट्स यानी कि आपका चिंतन, आपका फिलोसफिकल जो व्यू है या दर्शन से भरी सोच है, उसके लिए है। अब सूर्य यहाँ पर है तो उसका भी एक अर्थ है, आप शिवरात्रि को वो चीज़ें शुरू करिए जो लाइफ में आप एक
उनको लंबे समय तक कंटिन्यू रखना चाहते हैं, कोई बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, या आप मैरिज करने का प्लान कर रहे हैं तो एंगेजमेंट हो गई, ऐसी चीज़ें करिए आप। और अलग अलग समस्याओं के लिए आप अलग अलग ज्योतिर्लिंग जो है इनके रूपों की पूजा करिए, वो भगवान के शिव के ही रूप है। ठीक है, ठीक है। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया, महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की महाशिवरात्रि के इस खास पर्व पर कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इस वक्त दर्शक हमें देख रहे हैं जी राजस्थान पर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश ओम महेश्वराय में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।